नमस्कार जी, अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ कि कोई बात आपकी नहीं, अभी रिक्वेस्ट आवाज जब आई। क्लियर आ रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो, स्वागत है आपका लाइव आने धन्यवाद के लिए। जी, धन्यवाद। और जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा आज के दिन के बारे में। आपने सारी अभी हमारी बातचीत सुनी है तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो जी जी। नास्तिकता के बारे में और भगत सिंह जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप प्लीज इसको रखें। मेरा नाम अरविंद सोनटक्के, मैं गुजरात में जूनागढ़ में रहता हूँ। और जब से स्कूल और कॉलेज से भगत सिंह जी के विचारों से प्रभावित रहा हूँ, तो प्रभावित रहने का फायदा ये हो गया कि मंदिर, मस्जिद, चर्च का मेरा खर्चा बच गया। और बेचारे जितने आशीर्वाद चमत्कार वाले लोग थे, इनसे भी बच गया। तो इस देश के हर विद्यार्थी के दिमाग में भगत सिंह की जो क्रांतिकारी विचारधारा, उसका एक हमें चिप बैठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आज का जो दिन है, मैंने मेरे फेसबुक पर भी डाला था, ट्विटर पे भी डाला है, और ये डाला कि आज है कि ये जितने ईश्वर परमेश्वर है, जितने गॉड्स है, जितने अल्लाह है, जितने पीर है, ये पूरे के पूरे एक ही शब्द में कहा जाता, असत्य है, अनट्रूथ। और ये समझाने के लिए हमारा नेटवर्क होना चाहिए। तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं अमीर आदमी हूँ, गरीब नहीं हूँ, तो जबरदस्त इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस देश में एक सत्य, अपराजित सत्य है, और अपराजित सत्य का नाम है नास्तिकता, निरीश्वरवाद। एक सत्य है, इसका प्रचार हमें खुले तौर पर, जाहिर में, चाहे गोलियां अगर आ जाए तो स्वागत ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें करना है। तो आपके माध्यम से आपसे इतनी मैं बात करने की इच्छा थी, आपने पूरी कर दी, धन्यवाद। अगर और कुछ पूछेंगे तो मैं बोलना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके का एंथुसियाज्म दिखाया है, ऐसे और लोग भी हमसे जुड़ते जाएं तो हमारा नेटवर्क अपने आप बड़ा होता जाएगा और हम एक नंबर में ना अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अभी हमारी समस्या क्या है कि बहुत सारे लोग डरे रहते हैं, सामने आने से घबराते हैं। रीजन क्या है कि थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म पे जो समाज है वो फैला हुआ है और सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। नास्तिकता पे, नास्तिक पर्सन को भी कोशिश की जाती है। मतलब उसको एक तरीके से देखा जाए ना तो एलियन की तरह से लोग देखते हैं, मतलब ये क्या बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। सही बात। मैंने भी अपने जो जहाँ मैं जॉब कर रहा था रहा हूँ, अभी बहुत जगह पे मैंने जॉब किया है, एमएनसीज में आप भी कहाँ बहुत सारी जॉब जगह पे करते हैं? जॉब किया है। आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं फार्मा फील्ड में मैं रहा हूँ ओके और ओके। लगभग मुझे 13 साल हो गए हैं उसमें काम करते हुए। जी। और उसमें क्या है कि मतलब आप, मैं बोलूँ ना कि बड़ी बड़ी एमएनसीज में भी आप काम करते हैं तो उसके बाद भी लोगों की जो नजरिया होता है ना एक नास्तिक से मिलने का, वो एक अजीब होता है। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि नास्तिक मतलब पूरी तरह मतलब कुछ भी नहीं मानते। मतलब उनके जो ब्रैकेट है ना धीरे धीरे अलग होते जाते हैं, वो चेंज होते जाते हैं और उनको यकीन ही नहीं होता बहुत देर तक या बहुत समय तक। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेक में आके मिलते हैं। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा मैंने बहुत सारे और नास्तिक जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं ओपन ओपन एरियाज में, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने भी सेम यही बताया कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लोग आते हैं, जानना चाहते हैं और कई लोग तो जो है जो कन्विंस भी हो जाते हैं आपकी बातों से। ऑब्वियसली बात है कि एक नास्तिक ज्यादा कन्विंसिंग होता है, वो बहुत सारे तर्क लगाने के बाद ही नास्तिक बना होता है ना। आपने भी ये जी देखा होगा। तो लोग कन्विंस तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनके दिमाग में जो एक 5-10% का जो डर होता है ना कि इफ गलत हो गया तो, अगर कहीं कुछ गलत ना हो जाए, वो डर उनको एंड तक रोक के रखता है कि वो नास्तिक ना बन पाए। मतलब वो होना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि नहीं हो जाए। बाकी तो फिर लोग हैं ही, वो आपको बनने भी नहीं देना चाहते और आपसे, आपको चाहते भी नहीं है कि आप किसी और को भी बनाएं। तो ये थोड़ी समस्या है। लेकिन आप जैसे लोग ओपनली जब तक आएंगे, हमारे ऐसे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं लाइव जो देख रहे हैं, कई लोग हैं जो मानते हैं, कई लोग अलग अलग जगह पे कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारे लोग जब एकजुट होकर एक नंबर को रिप्रेजेंट करने लगेंगे ना, तो मुझे लगता है कि बस फिर उसके बाद से एक आइडेंटिटी शो होने लगेगी। तो एक नंबर बनाना हमारा काम है, लॉजिक प्रोवाइड करना हमारा काम है, जो हम कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल, ऑनलाइन ऑफलाइन, समाज में, देश में, काम की जगह पे, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को जहाँ तक तर्क के माध्यम से कन्विंस कर पाए। मेरे दो तो पॉइंट वही रखो क्या? हम। दो पॉइंट मेरे पास, जी दो बिल्कुल पॉइंट। बिल्कुल। इंटरेस्ट, एक जोक जी है। बिल्कुल पहला बिल्कुल पॉइंट है कि बिल्कुल सर। मैं राजकोट में था और मुझे मिले सुबह सुबह जय श्री कृष्ण वाले। मुझे कहा सुबह सुबह जय श्री कृष्ण, तो मैंने कहा कि जय श्री नीता। तो गुजराती में उन्होंने कहा कि नीता देवी कौन छे?
तो मैंने कहा कि मारी बहरी छे यानी मारी धर्म पत्नी छे। उन्होंने कहा कि आप जय कृष्ण नहीं बोलते, नीता बोलते हो। मैंने बोला तुम्हारा कृष्ण तो वो नाश्ता भी नहीं देता, चाय भी देता, उसका नाम क्यों लूं मैं? मैंने बोला मेरी पत्नी तो जो है ना वो तो मुझे चाय भी देते हैं, नाश्ता भी देते, कभी कभी झगड़ा भी करती है, तो मेरा समय तो तुम्हारा कृष्ण तो कुछ नहीं करता। अब इसकी चर्चा ऐसे कि पेपर में बहुत बड़ी न्यूज आ गई। मैंने यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स में, अब ज्वाइंट कमिश्नर होने के कारण वहां है कि एक साहब है, उसको जय कृष्ण श्री कृष्ण बोलो या जय श्री राम बोलो, वो तो जय श्री निताई बोलेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब मैं जहां भी चार्ज लेता हूँ ना, तो भगवान जो होते हैं बेचारे, जितने भगवान है सड़े गले दरवाजे पर लटकने वाले, सब भगवान कांच के नीचे रहते हैं। जैसे मैं चार्ज लेने जाता हूँ तो मेरे अंडर में जितने साहब लोग रहे उनको मालूम है ये साहब को भगवान का फोटो नहीं चाहिए, तो बेचारे सब वो कांच के नीचे के जितने भगवान है सबको निकाल कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो मैंने देखा कि मैं जाने के पहले मेरे अंडर में स्टाफ रहेगा, कोई ऑफिसर रहेगा, उसको समझ में आता है कि साहब आ रहा है ना, ये तो बहुत नास्तिक है, इसके सामने ये बात नहीं चलेगी। ये दो घटना इसलिए बताया कि जाहिर जीवन में अगर हम जीते हैं तो मेरा अनुभव ये रहा कि जबरदस्त सम्मान मिलता है। उसको तो बुद्धिमान समझते लोग, और ये नास्तिक ही इज वेरी शार्प, ही इज वेरी ब्रिलियंट, ही हैज गॉट ट्रेमेंडस अमेजिंग आईक्यू। उनको लगता है कि ही हैज गॉट क्लैरिटी, नॉट करेज, क्लैरिटी, नो कंफ्यूजन। अगर कोई नास्तिक आदमी मिले ना तो मेरे जितने 25 ट्रांसफर हो गए मेरे, जहां जाऊंगा उनको तो पहले मालूम पड़ जाता है, फिर उनको मालूम है कि सर के सामने तो कहानी स्टोरी नहीं चलेगी। तो मैंने ये फायदे बताए कि जाहिर जीवन में मैं नास्तिक को डिक्लेयर्ड जी। तो आपसे जो साथी जुड़े हैं ना, मैं आपको हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ, ना डरे, बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना डरे। हम इस देश में करीबन 50% लोगों को नास्तिक, निरीश्वरवादी, एथेइस्ट बना सकते हैं, बस मिलकर हमें काम करेंगे। मैं आपके साथ हूँ जी बिल्कुल। आप जैसे लोग साथ में जुड़े रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल करते रहेंगे। गुजरात में हूँ, मेरी पोस्टिंग अभी गुजरात में है। आप समझो कि जहां मेरी पोस्टिंग हो गई, बेचारे भगवानों का, मंदिरों का, मस्जिद का, चर्च का तो बिजनेस कम हो जाता है। रियली आप मुझे दिल्ली बुलाओगे तो वहां ना तो आधा बिजनेस तो वहां भी कम हो जाएगा। कि मैं एक बार गया ना तो वो मेरे जाने के पोस्टिंग लेने के पहले लोगों को मालूम पड़ता है ये साहब पे नहीं चलता भाई, गलती से नाम मत लेना, नुकसान हो जाएगा। तो जब हम प्रकट, जाहिर और सभी के सामने हमारी बातें रखते हैं तो लोग स्वीकारते कि शायद ये सच्चा है, वो वैसा झूठा नहीं है। जी। वो स्वीकारते कि इसमें हिम्मत है, और उसमें तो हिम्मत नहीं है। वो झूठ बोल सकता है, ये झूठ नहीं बोल सकता है, इसके पास न्याय मिल सकता है। मैं नास्तिक हूं ना, मेरे पास जब भी कोई केस आती है उसको लगता है न्याय मिलेगा। और जो बेचारा घंटी बजाने वाला है वो तो आप समझ गए कि उसको खुश करना है, तो घंटी वाले को खुश कैसे करेंगे। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है बॉम्बे से लेके हर जगह, कि जो सामने का आदमी रहे उसको लगता था कि ये सर के पास चलो और न्याय मिलेगा, और जो घंटी बजाने वाला है उसको तो क्या गारंटी नहीं है। तो मेरा अनुभव ये बता रहा हूं कि मेरे जीवन में उम्र के 12 साल से मैं नास्तिक हूं, सब कुछ जीवन में सम्मान, प्रेम, मैत्री सब कुछ मिला रियली। और बस इतना मेरा प्रॉब्लम कि मैं जाहिर हूं, एकदम जाहिर। मैंने स्कूल भी खोली है नास्तिकता की, मुंबई में मैंने स्कूल भी खोली, उसका उद्घाटन के लिए भी कम से कम 400-500 लोग आए थे। मैं रिटायर होने के बाद ना पूरे देश में स्कूल कॉलेज खोल डालूंगा मैं, जिसमें नास्तिकता पढ़ाई जाएगी, जिसमें विज्ञान पढ़ाया जाएगा, जिसमें व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या ये पढ़ाया जाएगा। तो हमें भी ये स्कूल और कॉलेज का आइडिया बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल, मैं आप बोलूं ना, आप 100% जो है ना एकदम जो सही पॉइंट है उस पे काम कर रहे हैं। जो स्कूल कॉलेज जो होते हैं ना, वही जो होते हैं ना, वही ब्रेन को क्या कहते हैं, बर्बाद कर देते हैं, वही ब्रेन को बर्बाद करते हैं। स्कूल कॉलेज में अगर आप स्टार्ट से एक सी नींव रखें ना, कि जो हमारे आने वाला भविष्य है वो सोचे, विचारे, समझे, तो जैसे ही सोच उसके अंदर आ जाएगी ना, उसके हिसाब से समाज अपने आप बदल जाएगा, बहुत सारी चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी। लेकिन क्या है कि हम उन्हें उलझा के रखना चाहते हैं ये सब चीजों में। वो बेनिफिट कौन चाहता है वो सभी जानते हैं। बेनिफिट इससे क्या है कि जब तक आप उलझाए रखोगे धर्म में, तब तक वो नहीं मांगेगा रोटी कपड़ा आप मकान। कल्पना करो गुजरात के अंदर 2019 में 38 जगह मैंने ईश्वर परमेश्वर के मृत्यु का लाश यात्रा निकाला। मुझे लाश यात्रा, सभी ईश्वर परमेश्वर, गॉड, अल्लाह,
भूत प्रेत, भाग्य, नसीब, किस्मत, आशीर्वाद, चमत्कार, इस सब की मैंने लाश यात्रा निकाल 38 जगह। अभी इस साल अगर कोरोना कम रहे ना तो मैं 1000 जगह निकालूंगा। समझो, मैं थोड़ा एग्रेसिव, डेंजर, लोग मुझसे मिलने भी डरते। तो अब की बार अगर कोरोना कंटिन्यू रहा 1000 जगह निकालो। क्या निकालूंगा? ईश्वर, परमेश्वर, गॉड, अल्लाह की मैयत का कार्यक्रम, लाश यात्रा निकालूंगा। और उसको जो कंधा देने का काम ना, एज ए रूल मैंने रूल बनाया, ओनली हमारे बहन करेंगे, यानी बहन करेंगी, बेटी करेंगी। तो हमें भी कुछ प्रोग्राम, चाहे गोली तो लगना ही है, हम मरना तो है, क्यों ना हम प्रोग्राम लेंगे, है ना। मैं किताबें भी लिखता, तो गुजराती में भी किताब लिखी है, तो अब गुजराती में आपको दे नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें नास्तिकता को जाहिर प्रकट बिना डरे, क्योंकि लोग सम्मान देते, ऐसा मेरा अनुभव है। रियली 20 जगह इतना सम्मान, उनको लगता है सच्चा आदमी है, डरता नहीं है। तो आप लोग का कोई भी इन्वेस्ट मैं करूंगा, आई एम रेडी। कहीं अगर सम्मेलन करवाने का कोई खर्चा होगा तो मुझे बताना, मैं करूंगा। लेकिन इस देश को नास्तिकता या निरीश्वरवाद या एथेइज्म के तरफ ले जाना बहुत आवश्यक है। और आपके साथ नौजवान साथी जो इस पर इतने बढ़िया सोचते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी बात सुनकर कि आपने इस इतना रियली आई एम सो हैप्पी। तो हमें लगता है कि हमारा साहित्य आना चाहिए। नास्तिकता और निरीश्वरवाद वो तर्कों का खेल नहीं है, ये आजकल सत्य का, प्रमाण का और विज्ञान का खेल है। सिर्फ तर्क और अनुमान तो बहुत पुराने हो गए, कोर्ट में चलते हैं। नास्तिकता तो बिल्कुल प्रमाण, विज्ञान और सत्य का खेल है, और जो प्रमाण के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। तो मैं एक जोक सुना था ना, यहाँ एक तात्कालिक हनुमान जी का मंदिर है, तात्कालिक हनुमान जी का मंदिर। तो मेरा ड्राइवर था, सर बोले तात्कालिक हनुमान जी का मंदिर है, नंबर दे दे। बोले क्यों? मतलब तात्कालिक को मेरे को अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। बोलने का मतलब कि हमें जीवन में सार्वजनिक, पारिवारिक, ऑफिस, हर जगह अपनी नौकरी संभाल कर, क्योंकि मेरी नौकरी को कोई डर नहीं है मुझे, लेकिन संभाल कर हमें जाहिर हजारों लाखों लोगों के सामने हमें नास्तिकता को उसको बीज लगाना पड़ेगा।